नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए बज गए हैं पूरे 9 और ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है सबके लिए। किसी ने कर लिया, किसी ने नहीं करा। यीशु भी कर रही, मम्मी भी कर रही और मैंने भी लगा लिया अपना। और गुड्डू बेटा तू भी कर ले नाश्ता। सब नहा धो कर तैयार हो गए। यहाँ ब्रेकफास्ट में आज है रोटी, चटनी, मलाई और चाय। दही भी है, गुड्डू और कन्हैया दही खाएंगे, बाकी सब चटनी रोटी। और ईशु ने लिया है पराठा और अचार। है ईशु, चाय दूध कुछ नहीं लगती और दही। और यहाँ बस मैं भी कर लूँगी नाश्ता, उसके बाद फिर मैं अपना और काम करूँगी। और आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यह है गुड्डू। और आज गुड्डू ने देखो या किसकी ड्रेस पहन ली। बड़े बच्चे तो हमेशा आपने देखा होगा, छोटे बच्चे बड़ों की पहनते हैं, लेकिन यहाँ से उल्टा चल रहा हमारे यहाँ काम। बड़े बच्चे छोटों की पहन रहे। आज इसने ये जो टॉप पहना है ये है रूही का। और आज इसके दिमाग में कल से ही आ रहा कि मम्मा ये मेरा आ जाएगा। कल इन्हें ट्राई करके देखा। और रूही इससे 6 साल छोटी है। और देख लो, यह ऐसी की ऐसी ही रहेगी। सब हमेशा तो अब तक तो क्या हो रहा था, जो गुड्डू के बड़े कपड़े थे वे सब ये पहनती थी ईशु, पीहू, रूही। और अब उल्टा हो गया, अब उनके ये पहनने लगी है। उल्टा कर दिया इसने सारा। और जब खाती पीती ही नहीं कुछ, थोड़ी आते हैं, ये तो स्ट्रेचेबल है ना। फिर भी 6 साल का अंतर है। लंबाई भी देखी जा, चौड़ाई थोड़ा ही, स्ट्रेचेबल थोड़ा ही, उसमें लेंथ वगैरह नहीं देखी जाती है। जब खाती नहीं, दूध ही से नहीं पीना, फ्रूट ही से नहीं पीना, तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी। थोड़े दिन में फ्रूट नहीं खाना, कुछ नहीं, जूस नहीं पीना, क्या खाती है, कुछ भी नहीं। तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी, सारी तुझे फैल करेंगी, चाहे देख लिए। तो पीपनी सी रह जाएगी बिल्कुल। तो जी खैर, नाश्ता कर रही क्या? दही तो थी, दही से कर लिया, खाना वाली प्लेट लिया। और जी हम भी कर लेते हैं माँ बेटी पहले नाश्ता, और बस फिर मैं करूँगी। आज बहुत सारा काम है। ये कल भी मेरे से कुछ काम नहीं हुआ, साफ़ सफाई कुछ नहीं हुई। आज थोड़ा सा टाइम लगेगा। और तबीयत का बता दूँ मैं, थोड़ी सा आराम है। बीपी तो नॉर्मल है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई। ऐसा मन कर रहा अभी भी कि लेट जा। बस ये है कि करना तो पड़ा ही उठ के, और ना मन नहीं करता, और काम ज़्यादा है आज। तो खैर जी, जैसा कैसे करूँगी तो हुई। और आज आंटी भी सुबह ही आ गई थी, जल्दी करके चली गई, क्योंकि आंटी को आज जाना था। वैसे तो मैं कल ना करके गई थी कि आऊँगी नहीं मैं, लेकिन फिर भी आज आ गई मैं, मेरी वजह से कि मेरी तबीयत ख़राब थी ना कल जब मैं आई, इस वजह से आके करके चली गई। चलो जी, जितना इतना भी सारा बहुत है। पोछा लगा दिया अभी, बल्कि मेरी झाड़ पूछ कुछ नहीं हुई, वो अब करूँगी मैं नाश्ता करने के बाद। तो यहाँ नाश्ता मेरा हो गया है। और नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मेरा काम है मशीन लगाना, क्योंकि अभी काम तो सारा साफ़ सफाई का ऐसे ही पड़ा, किचन भी करनी है। तो मैंने सोचा चलो पहले मशीन ही लगा देती हूँ, तब तक कपड़े धुलेंगे, तब तक और सारा काम मेरा हो जाएगा। तो यहाँ बस लगा दी है मशीन। और जब तक पानी भरेगा मशीन में, तब तक ये जो कपड़े हैं इनमें से छाट लूँगी। पहले लाइट कलर के ही डालती हूँ मैं कपड़े मशीन में हमेशा। तो बोर्ड वगैरह भी लगाना होता है, क्योंकि ये इसका स्विच नहीं आता उसमें ऊपर बोर्ड में। मैं इसके पापा को बोल भी रही थी, मैंने कहा ये रोज़ मुझे चेंज करना पड़ा है, आप इसे चेंज ही कर दो मशीन के स्विच को या फिर बोर्ड को, जिससे कि ये स्विच अच्छे से आ जाए। और लेके भी आ रखा है इन्होंने, बस इनका टाइम सा नहीं लगा था लगाने का। और बस देखिए मैंने बोर्ड लगा दिया, उसके बाद बस सर्फ डाल दिया। और अब डाल दूँगी पहले सफ़ेद सफ़ेद कलर के कपड़े, मतलब लाइट से कलर के डाल दूँगी। मशीन में मैं कपड़े डाल आई हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में वापस। और आप देख रहे होंगे मेरे किचन की हालत सुबह ही सुबह, क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया है और अभी तक मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी इकट्ठे नहीं करे। तो मैं सारा बाद में एक साथ ही करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे बर्तन खाली करने हैं वो कर दूँगी। जैसा कि कुछ भी है सामान, जो दूध थोड़ा बहुत बच जाता है वो भी निकालना, चाय के और परात वगैरह सारा कुछ सिंक में इकट्ठे कर दूँगी। और आज
मैंने जैसा बताया था कि आंटी सुबह ही आ गई थी, आ तो गई थी, मैं पोछा तो लगा के गई थी, लेकिन फिर भी सुबह ही पोछा लगा के ऐसा ही हो जाता है। इसीलिए मैं आंटी को बाद में बुलाती हूँ डेली, कि जिससे कि बाद में साफ़ सफाई रहे अच्छे से। सुबह ही बच्चे भी नहीं उठते और फिर इतना ज़्यादा मतलब नाश्ता वगैरह करें, कोई इधर घूमे कोई इधर सामान गिरा, तो इतने अच्छे से सफाई भी नहीं हो पाती। और सुबह जब आंटी आई थी, जल्दी आ गई थी, लगभग 7:30 बजे से, तो उन्होंने बस पोछा लगाया था, सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि बच्चे भी ऐसे ही लेट रहे थे जब तक कन्हैया भी। तो जो बेडशीट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं झाड़ी थी, तो मैंने फिर आंटी को बोल दिया था। मैंने पहले तो मैं उनको ना ही कर रही थी, मैं कह रहने दो, मैं अपने आप कर लूँगी बाद में, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहने लगी आंटी नहीं, मैं पोछा लगा दूँगी और तू बर्तन वगैरह बाद में कर लिए, क्योंकि बर्तन तो बाद में ही होंगे, जब तक तो खैर नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाता, नाश्ता करने के बाद ही होते हैं। रात के बर्तन मैं रात को ही करके पड़ती हूँ, रात का मैं एक भी बर्तन नहीं छोड़ती। कभी ऐसा हो जाता है जैसा दूध वगैरह पीते हैं, तो वो तो भले ही रह जाओ, वरना तो खाने का मैं सारे ही बर्तन साफ़ करके पड़ती हूँ, दूध के भी कर देती हूँ ज़्यादातर। और बस देखिए किचन मेरी हो गई है बिल्कुल क्लीन। अब उसके बाद बारी आ गई है बर्तनों की। तो बर्तन एक बार मैंने सुबह भी कर दिए थे, क्योंकि जब अपने आप पता होता है कि हमें काम करना, तो फिर जैसा थोड़े थोड़े बर्तन होते रहते हैं, तो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। दिन में भी मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह मैं इसलिए नहीं करती, सुबह फिर आंटी करती है ना, इस वजह से इकट्ठे से कर देती हूँ। और यहाँ देखिए ये जो मैं ले रही थी इसमें बाउल सा, ये तो ये क्या हुआ, गुड्डू ने रात इसमें आइसक्रीम जमाई थी, और जो दूध दही वाला दूध था उसकी तो उसने आइसक्रीम जमा दी, और जो मीठा दूध था उसकी उसने दही में डाल दिया, और मुझे बताया नहीं। फिर बाद में कह रही कि मम्मा मैंने तो उसमें तो दही जमाई, और बस फिर बाद में पता चला। और इसने जो दही ये आइसक्रीम जमाई, इसमें ड्राई फ्रूट डाल कर बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से डेकोरेट करके जमाई थी, लेकिन वो हुआ क्या, वो दही वाले दूध की जमाई तो वो से खट्टी लगी, और वो फीका भी था वैसे भी। तो खैर जम तो गई थी, लेकिन फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और जो दही थी, मतलब 1 लोटा मैंने दही जमाई हुई थी, उसमें ने आधी गिलासी के लगभग 1 गिलासी का दूध मीठा डाल दिया था, और वो दही सारी मीठी होगी। आज इसने सारे ऐसे ऐसे काम करे, हो जाता है कभी कभी। बस उसने सोचा चल मम्मा को क्या परेशान करूँ, मैं अपने आप ही कर लूँगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये दही वाला दूध है। वो कह रही थी कि मम्मा मुझे लग रहा था कि आप दूध मीठा करके रख देते हो लोटे में, तो वो लोटे में पीने वाला ही दूध था, तो इसलिए उसने उसकी आइसक्रीम जमा दी। तो खैर जी, बच्चों से हो जाता है, अपने से भी हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे देखिए बर्तन मेरे बन चुके हैं सारे। उसके बाद मैंने ये जो बर्तनों का टोकरा ये भी मांज दिया अच्छे से, ये भी काफ़ी ख़राब सा हो रहा था, मैं कहा चलो इसको भी साथ साथ कर देती हूँ। फिर तो बाद में क्या होता है, बाद में तो मतलब पानी गिर जाता है। सुबह ही है कि पोछा वगैरह लगता है, तो सुबह ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, हर चीज़ की अच्छे से हो जाती है, क्योंकि गिल्ला हो गया तो फिर पोछा लग जाए, दिन में नहीं हो पाती, दिन में फिर बार बार पोछा नहीं लगता। तो यहाँ बर्तन वगैरह मेरे सारे धुल गए हैं। उसके बाद आ गई है बारी सिंक वगैरह धोने की, खूब रगड़ के जो टैप वगैरह ये सारे पाइप से इधर के जूने से अच्छे से धो दूँगी, साफ कर दूँगी। तो जी किचन का काम मेरा हो गया है कंप्लीट, और इधर बीच बीच में जो कपड़े धुलते रहेंगे मैं वो भी निकालती रहूँगी। और अभी तो सफाई का काम ऐसे ही पड़ा है, तो मैं निकाल दूँगी, अभी बाद में निचोड़ूँगी। मैं सोच रही पहले घर की क्लीनिंग हो जाएगी, तो बाद में बस मेरा कपड़ों का काम ही रह जाएगा, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे, इतनी जल्दी तो होंगे नहीं, अगर थोड़े होते तो पहले ही धो लेती मैं। तो मैं कहा चलो ये जब तक धुलेंगे थोड़े थोड़े इकट्ठे मतलब निकालती रहूँगी, और तब तक फिर मैं और काम कर लूँगी। तो यहाँ बीच में निकाल भी दिए हैं मैंने कपड़े, और इसमें डाल के फिर से घुमा दूँगी मशीन को। और बस अब मैं आ गई हूँ रूम में। एक बार तो गुड्डू ने अपनी तरफ से पूरे घर में कर दी थी सफाई, लेकिन मुझे चेंज करनी थी बेडशीट, कई दिन हो गए थे। और जैसा कल मेरी तबीयत ख़राब थी, तो एक दिन ना करो ना तो काम इतना बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, अगले दिन ना कंट्रोल नहीं होता, इतना काम लगता है, भले ही हो भी ना अपने आप ही इतना ज़्यादा लगता है। और अब आपको बता दूँ, काफ़ी दिन से मेरे साथ इतने अच्छे से सफाई हो भी नहीं रही, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ही कई दिन हो गए मतलब ढिल्ली सी हो रही,
हालांकि मैं जो ज़रूरी वो तो कर ही रही हूँ, बस सिर्फ जो ज़रूरी, बाकी जैसा डीप क्लीनिंग वगैरह तो काफ़ी दिन हो गए मैंने करी नहीं। एक तो मतलब आते जाते रहता है, कोई ना कोई गेस्ट आते हैं तो फिर उनके साथ काम भी बढ़ जाता है, और दूसरा फिर मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही, इस वजह से मेरे से काफ़ी दिन से सफाई नहीं हुई। और यहाँ बस फिर मैंने सोचा चलो चादर वगैरह, ये कल भी नहीं झड़ी थी। गुड्डू ना वैसे तो सफाई कर देती है, सामान वगैरह उठा के सारा, लेकिन उससे ना बेडशीट इतने अच्छे से नहीं बिछती। बिछा तो देती है वो झाड़ कर, लेकिन जैसे मतलब अच्छे से सेट करके नहीं हो पाती। वो सारा कमरा सेट करके बोल देती है मुझे कि मम्मा बेडशीट आप बिछा दो, लेकिन कल तो मेरे से हुआ ही नहीं था कुछ, मतलब कि वेडनेसडे वाले दिन। और उस दिन तो बस हालत मेरी बिल्कुल ख़राब थी, तो इस वजह से सारा घर ऐसा ही बिखरा सा पड़ा था। हालांकि बच्चों ने जितना भी हुआ करा, बेचारों ने, मैं ये नहीं कहूँगी। फिर मैंने सोचा चलो मशीन तो लगा ही रखी है, तो आज ये बेडशीट वगैरह हो भी गए, कई दिन हो गए धुले हुए, तो मैं इनको धो दूँगी। और कई बार ऐसा होता है जैसा हम बीमार हो जाते हैं ना, जैसा पड़े पड़े दवाई लेते रहते हैं, तो हर चीज़ में तो ना दवाई की स्मेल सी आती रहे। जैसा मैं दवाई मैंने ली तो मुझे ना बेड पर से भी ऐसे ही आ रही दवाई की स्मेल सी, और जब तक मैं ये सारी चीज़ें चेंज नहीं करूँगी तो मुझे ऐसा ही रहेगा। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो इसको चेंज कर देती हूँ। तो दोनों बेड मेरे हो गए हैं सेट, बेडशीट मैंने चेंज कर दी। और उधर मम्मी के जो नए सूट थे मम्मी ने लिफाफे में करके धर दिया। मम्मी कहती वरना ऐसे ही पड़े रहेंगे, प्रेस मैंने उन पर कर दी थी, तो मम्मी ने धर दिए हैं। और रूम मेरे हो गए हैं सेट। अब उसके बाद बारी आ गई है बाहर वाले एरिए की। ये भी मैं कई दिन हो गए कवर सोच रही थी कि चेंज करूँगी, आप भी कह रहे थे कि ये अच्छे नहीं लगते, तो मैं सोच ही रही हूँ कि लेके आऊँगी कवर। गई भी थी एक दिन लेने के लिए, लेकिन मतलब लाइट कलर के ही मिले। लाइट कलर फिर मैं इसलिए नहीं लेती, बच्चे छोटे छोटे फिर गंदे कर देते हैं। अभी तो फिर देखूँगी कैसा करूँगी। मैंने उनको बोला है कि डार्क कलर के ला के देना, तो देखते हैं अगर मिल गए तो मतलब इसके पापा जब गांव से आ जाएंगे तब लेके आऊँगी, और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक भी हो जाएगी तब। तो यहाँ पे ये वाले तो मैंने उतार ही दिए हैं, और अब जो ब्राउन वाले हैं पहले मेरे पास, ये डाल दूँगी। ये तो खैर इनके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो ये वाले ब्राउन वाले बहुत अच्छे लगते हैं। जो इनका कॉम्बिनेशन है ना इसके सोफे के ऊपर, वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बस सारे ये उतार के अच्छी तरीके से झाड़ के सोफे को, और बस ये कर दूँगी सेट। तो वही जी, कल नहीं करा तो आज ज़्यादा करना पड़ रहा, पूरा निकल जाएगा आज। एक दिन का काम छुटा हुआ कई दिन में जाकर फिर कंट्रोल होता है। तो खैर जी कर दूँगी। और यहाँ मम्मी भी बैठी है मेरे पास, तो मैं साथ साथ मम्मी के साथ बातें भी कर रही। कुछ बात चल जाती है जिसमें बिजी भी हो जाते हैं काम करते करते, और अपना जो सोफे के कवर है वो भी सेट कर रही। तो सोफ़ा देखिए मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, मैंने सेट कर दिया। और सच ये देखिए ये वाले कवर अच्छे लग रहे हैं, और जल्दी मैं दूसरे भी लेके आऊँगी। तो अब रह गया है ये दीवान। दीवान की भी बेडशीट झाड़ दूँगी, और दीवान की भी मुझे बेडशीट लेके आनी है। एक दो ही है मेरे पास, एक तो वो मैंने बनाई थी लाइट कलर की है, वो तो एक दिन में ही गंदी हो जाती है, जो पिंक वाली। और ये ब्लू वाली है, ये फिर आप भी बोलते हो कि दूसरी ले लो, सोच रही हूँ लेंगी। लेकिन एक बेडशीट मेरे पास और है येलो कलर की, जो मैंने कुशन के साथ ली थी ऑनलाइन, वो मैंने निकाल ली है। अब वो मैं डाल दूँगी, उसमें कुशन भी है, और जो साइड वाले पिल्लो होते हैं वो भी। ये वाली देखी होगी अभी आपने, लेकिन जो इसका कपड़ा है ना ये ना टिकती नहीं बिल्कुल भी, बहुत सिंथेटिक सी है। मतलब पिच के तो ये अच्छी लगे है, लेकिन इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सिल्की सिल्की सा सिंथेटिक सा है, तो ये जैसा ही बैठेंगे एकदम इकट्ठी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं इसको बिछाती। तो आज मैंने सोचा वो भी गंदी सी हो रही थी, मैं कहा चल इसे धो दूँगी और ये यही लगा दूँ, तो यहाँ पूरा कर दूँगी सेट। तो जो ड्राइंग रूम है घर है मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दिया है, और बस आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप इसी में दिखाऊंगी तो ये लंबी हो जाएगी वीडियो। तो करते हैं वीडियो का एंड, तब तक के लिए बाय बाय।